हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर फिजिक्स मेंटर इज़हारुद्दीन। और न्यूमेरिकल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। लगातार प्लेलिस्ट के अंदर ये न्यूमेरिकल्स अपलोड होते जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से जाकर वॉच करिए उनको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अब ये भी वही है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाइए, और ये सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या हॉट्स क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि द 2 ओम रजिस्टर्स ए बी सी, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है 2 ओम, इसका भी कितना है 2 ओम। तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, तो एक सीरीज़ में दो किस्में पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी वो दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और वही दोनों बाहर निकल कर यहाँ आ जाएगी। तो देखिए जहाँ पर करंट डिवाइड हो जाती है वो पैरेलल में हो जाते हैं, जहाँ पर डिवाइड नहीं होती वो सीरीज़ में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये एक ही करंट से पास होंगे तो इसका कॉम्बिनेशन, और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात है कि सीरीज़ पैरेलल क्या होते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो एनर्जी क्या होती है, इसमें फैलती है। अब वो एनर्जी फैलेगी तो क्या होगा, ये हीट पकड़ेगा तो क्या होगा, मेल्ट होगा, बराबर। तब ये क्या बोल रहे हैं, ये एंड कैन विद स्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। अच्छा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पावर कंज्यूम कर सकते हैं, 18 वॉट। 18 वॉट तक पावर कंज्यूम करके ये मेल्ट नहीं हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो ये क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर है इसकी 18 वॉट पूरे सर्किट की। क्लियर। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर। तीनों रजिस्टर में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, आ रही बात समझ। तो अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट बताना है। क्लियर। और तीनों रजिस्टर में बताना है, तो पहले इस वाले रजिस्टर के अंदर बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस वाले रजिस्टर के अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया कि पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग, मतलब इतनी पावर क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा पावर होल्ड नहीं कर सकता। देन फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द, हाँ तो अपने को मैक्सिमम करंट इसके अंदर भी बताना है, इसके अंदर भी बताना है। देखो यहाँ पर जो भी करंट आएगी वो तो मैक्सिमम होगी इस वायर के लिए, लेकिन इस वायर में ये दोनों पैरेलल में डिवाइड हो गए हैं, तो वो करंट दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और दोनों का रेजिस्टेंस आपस में बराबर है तो बराबर करंट डिवाइड हो जाएगी, तो वो उसके लिए मैक्सिमम करंट कहलाएगी। तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए पी और आई में क्या रिलेशन होता है बताइए। पी में, आई में, और रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, यहाँ तक करंट को पास कराने के लिए कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आर मान लीजिए, कितना 2 ओम ले लीजिए, बराबर। पहले आई करंट की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी, आई और आर में क्या रिलेशन होता है, P = I स्क्वायर आर। तो यहाँ से आई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, P/R। तो यहाँ से आई किसके बराबर हो गया, √P/R। तो यहाँ से मैक्सिमम करंट लाने के लिए पावर मैक्सिमम यूज़ करेंगे, और जिस रेजिस्टेंस के अंदर करंट पास हो रही है उसके अंदर आप मैक्सिमम करंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए व्हाट इज़ द पावर, मैक्सिमम पावर 18 और 2, तो ये कितना हो गया, √9, तो 3 एम्पियर आ गए। तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी, 3 एम्पियर, विच पासिंग थ्रू रजिस्टर ए, which is passing through रजिस्टर ए। क्लियर। लेकिन ये 3 एम्पियर इन दोनों रजिस्टर में पास नहीं होगी एक साथ, अलग अलग पास होगी। कैसे, यहाँ से इधर बढ़ जाएगा, यहाँ से इधर बढ़ जाएगा। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी बराबर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो करंट कितने एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी, 1.5 एम्पियर, और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, 1.5 एम्पियर। वो दोनों मिलकर फिर से यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखो इसका रीज़न क्या है। देखो P क्या होता है, V/R आता है, तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर। मतलब V यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आप ज़रा सोच लीजिए, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके लिए पावर ज़्यादा होगी, बराबर। या फिर एक काम करो, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसका मैं आगे का ये लिखवा देता हूँ कि किस तरह से डिवाइड होगा। नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया।
वेरी गुड। अब देखें, ये समझ में तो आ गया ना कि हम क्या कर रहे हैं, करंट को डिवाइड कर रहे हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी। तो 3 एम्पियर का कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। देखिए अब ऐसे ले लीजिए कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया, क्योंकि V कांस्टेंट है। तो अगर R छोटा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, R बड़ा होगा तो करंट कम होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर R क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो I मैक्सिमम फॉर कौन सा वाला रजिस्टर, B वाला, कितना हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, R मतलब 2 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1.5। और आप I मैक्सिमम फॉर किसके लिए, C के लिए, है ना, R की जगह फिर से 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.5। क्लियर, इतने एम्पियर मैक्सिमम करंट क्या होगी, पास होगी। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में शेयर करें, पसंद आया हो तो कमेंट करें, और आपके खुद के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेंड करिए टेलीग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है मैंने, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर, और आप चैनल में जाएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। विदिन 24 आवर के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लाइक कर दीजिए।